हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू आवर हिंदी क्लास। पिछली क्लास में हमने पत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं? जो हमारे सगे संबंधी हों, मित्र हों या माता पिता हों, उनको हम क्या लिखते हैं? अनौपचारिक पत्र। उनके बारे में हमने फिर समझ के उसका प्रारूप देखकर और फिर हमने एक पत्र समझा था। आज हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्र के विषय में। ये वे पत्र होते हैं जो उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, ठीक है। और इनमें आते हैं जैसे कि प्रार्थना पत्र, संपादक के नाम पत्र, जैसे हम एडिटर को लिखते हैं ना पत्र, वो विभिन्न विभागों के पत्र, जैसे हम किस शिकायती पत्र लिखना है हमको, डाक वाला जो है आपका डाकिया, वो आपके डाक को इधर उधर फेंक कर चला जाता है तो आपको कोई शिकायत करनी है, या आपके जो घर के बाहर गंदगी पसरी हुई रहती है और वो जो कचरे वाला आता है, झाड़ू लगाने वाली जो बाई आती है, वो हटाती नहीं है उसको, ये वाला शिकायत है। तो ये विभिन्न विभागों के नाम पत्र है। पानी की व्यवस्था, आपके यहाँ पानी का जो जल प्रदाय से जो पानी आ रहा है वो ढंग से नहीं आ रहा है आपके, है ना, इस तरह की, या पानी बहुत गंदा आ रहा है, शिकायत कर कर के आप थक गए हो, तो जब शिकायत करने जाते हैं तो हम क्या लिखते हैं? विभाग को लेटर लिखते हैं। तो ये होते हैं औपचारिक पत्र। फिर होते हैं सरकारी पत्र, जो कि सरकारी विभाग को लिखा जाता है ना। फिर होते हैं व्यावसायिक पत्र, जो कि बिजनेस लेटर्स, बिजनेस से रिलेटेड जो लेटर्स होते हैं वो आते हैं इसमें। और एक होते हैं जो किसी अवसर विशेष पर लिखे गए पत्र, है ना। फिर अब ये मैंने आपको इतने सारे टाइप्स बता दिए इसके कि ये क्या होते हैं? औपचारिक पत्र। अब इसमें आज हम लिखेंगे पत्र। उसमें आपको ऐसा बताना है कि आपकी जो कॉलोनी है वो बहुत ही अच्छी कॉलोनी है, वहाँ हर तरह की फैसिलिटी है, लेकिन एक कमी है, और वो कमी है कि बच्चों के खेलने के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। जब बच्चों के खेलने की व्यवस्था नहीं होगी तो बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, है ना, उनको खेलने कूदने के लिए भी तो जगह चाहिए रहती है, नहीं तो फिर वो पूरे दिन क्या पढ़ते रहेंगे और पूरे दिन घर के अंदर बंद ही रहेंगे। फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी तो जगह होनी चाहिए ताकि बच्चे अपने आप को स्वस्थ और ताजगी भरा महसूस करें, तभी उनका पढ़ाई करने में मन लगेगा। तो वो एक आपके यहाँ पर कमी है। उसी के विषय में हमारे को क्या करना है? एक लेटर लिखना है, और उस लेटर में हम नगर निगम के अध्यक्ष को पत्र लिखेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारी जो कॉलोनी है, कॉलोनी का नाम सबका अलग अलग है ना, तो उस कॉलोनी में बाल उद्यान बनवाने के लिए हम क्या करेंगे? उनसे प्रार्थना करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा पूरा लेटर रहेगा। तो इसको अब आप समझिए कि आपको इसको कैसे लिखना है। लेटर में सबसे पहले आप लिखोगे प्रेक्षक। प्रेक्षक मतलब जो लेटर लिख रहा है, जिसको प्रॉब्लम है। तो इसमें लिख रखा है लेटर में राजेंद्र खुराना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका नाम आ जाएगा, क्योंकि आप लेटर लिख रहे हो तो आपका नाम आ जाएगा। फिर कॉमा लगेगा, उसके बाद में आप जिस भी कॉलोनी में रहते हो उस कॉलोनी का नाम आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपकी कॉलोनी में 3 सेक्टर हैं, है ना, तो 2 सेक्टर में तो गार्डन है, तो उनका मत लिख देना, अपनी पर्टिकुलर आपका जो सेक्टर है उसको भी मेंशन करना पड़ेगा। जैसे वसंत विहार में 3 सेक्टर हैं, तो ए सेक्टर में गार्डन है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? बी में नहीं है तो ब सेक्टर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर डेट लिखोगे आप, जिस भी दिन आप लेटर लिख रहे हो उस दिन की डेट आएगी, और एग्ज़ाम में अगर यही वाला पत्र आता है तो एग्ज़ाम के दिन कौन सी डेट है वो आप डेट लिखोगे, ठीक है। फिर आप लिखोगे उपायुक्त महोदय, जो भी वहाँ पर काम करने वाले उनके लिए उपायुक्त महोदय जो भी है वहाँ पर, क्योंकि अपने को उनका नाम नहीं मालूम है, ठीक है ना। फिर आप लिखोगे उज्जैन नगर निगम, हम उज्जैन में रह रहे हैं तो उज्जैन आएगा, उज्जैन नगर निगम। फिर लिख दिया हमने वो नगर निगम की कॉलोनी का क्या नाम है वो लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो ज़रूरी नहीं है लिखो, आप तो उज्जैन लिखो फिर बाद में, ठीक है। पूर्ण विराम लगा दिया। फिर आपको लिखना है विषय, कि आप किस विषय पर लिख रहे हो, है ना। तो विषय क्या है हमारा? पार्क विकसित करने के संबंध में, ठीक है। फिर लिखेंगे महोदय, फिर इसका पूरा जो हमको
मेन पोर्शन है लेटर का वो लिखना है। इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान वसंत विहार के निवासियों की ओर से अपने क्षेत्र में एक पार्क विकसित करवाने की प्रार्थना के संबंध में आकृष्ट करना चाहता हूँ। तो इसमें हमने उनको सबसे पहले बता दिया कि हम किस लिए लेटर लिख रहे हैं, विषय बता दिया है। फिर उसमें ये बोल रहे हैं, हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूँ, है ना, ध्यान इधर दिलाना चाहता हूँ। मान्यवर, वसंत विहार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ एक भी ऐसा पार्क नहीं है जिसमें बच्चे खेल सकें। यद्यपि यहाँ पार्कों के लिए 2 स्थान छोड़े गए हैं, तथापि वे दोनों आजकल कूड़े कचरे से भर गए हैं। लोग इन खाली स्थानों पर अपने घरों का कूड़ा करकट फेंक देते हैं, जिनमें से बदबू भी आती रहती है। तो यहाँ तक इसमें हमने उनको बता दिया है कि गार्डन के लिए जगह तो छोड़ी गई है हमारी कॉलोनी में, लेकिन वहाँ पर गार्डन डेवलप नहीं हुआ है। इसके कारण क्या करते हैं, वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो उसमें क्या फेंक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं। तो अगर वो कचरा फेंकेंगे तो जो बिल्कुल उसकी बाउंड्री से लगे हुए अगर कोई घर हैं, है ना, तो उनमें फिर बदबू आएगी। या आसपास जैसे मिड में दिया जाता है, ऐसी जो प्लेस होती है, ऐसा जो लैंड होती है वो कहाँ रहती है, बीच में होती है ऐसी लैंड, और चारों तरफ उसके मकान होते हैं, तो उन लोगों को तो बदबू आएगी ना। अगर बारिश होगी और वो कचरा सड़ेगा तो सबको बदबू आएगी, जिससे क्या होगा, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं आसपास के, उनको बहुत तकलीफ होगी और बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और अगर गंदगी रहेगी तो वहाँ तरह तरह के जानवर भी आते रहेंगे, है ना। तो फिर हम लिखेंगे, क्षेत्र के निवासियों को आशंका है कि यदि ये दोनों स्थान कुछ समय तक और इसी प्रकार खाली पड़े रहे तो इन पर झुग्गी झोपड़ियां बन जाएगी तथा बाद में उन्हें हटाना भी मुश्किल हो जाएगा। क्या होता है, जहाँ पर ऐसी जगह होती है वहाँ पर जो गरीब लोग होते हैं उनको पता चल जाता है कि इस लैंड का कोई मालिक नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उस पर अपना कब्जा जमाने के पर्पस से वहाँ पर अपनी छोटी छोटी झोंपड़ियाँ बना लेते हैं। और कुछ नहीं तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे जो लोग संदेही इंसान जो हैं वो वहाँ पर आके रेस्ट करने लग गए, आके सोने लग गए, फिर वो दूसरों के मकानों पर निगाह रखने लग गए, उससे कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती, जैसे चोरी चकारी की घटनाएं भी हो जाती। वो लोग निगाह रखते हैं कि इस मकान में लॉक लगा हुआ है, बच्चे अकेले हैं, तो कुछ भी घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जब भी ऐसा किसी कॉलोनी में कोई स्थान छूटा हुआ है गार्डन के पर्पस से, तो वहाँ पर गार्डन डेवलप हो जाना चाहिए। तो उसके बारे में भी हम इसमें अपने मन से भी लिख सकते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग आकर दिन में सोने लग गए हैं, उनके बच्चों को भी ले आते हैं और वो बच्चे खूब चिल्लाते हैं। वहाँ पर आप ऐसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि बच्चे वहाँ पर शोरगुल करते हैं जिससे हमारा रहना मुश्किल हो रहा है, ये सब भी लिख सकते हो आप इसमें चाहो तो। लेकिन यहाँ पर हमने लिखा है तो इन पर झुग्गी झोंपड़ियाँ बन जाएगी तथा बाद में उन्हें हटाना भी मुश्किल हो जाएगा। मतलब अगर कोई वहाँ रहने लग जाएगा तो ऐसा तो नहीं है, इतने सज्जन तो कोई होगा नहीं जो किसी ऐसी जगह पर आके रहेगा और आपने बोल दिया चलो भैया यहाँ से हटो तो हट जाएगा एक बार में। तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि झुग्गी झोंपड़ियाँ अगर बन गई तो उसको हटाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। साथ ही यदि इन पर कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने कब्जा करना शुरू कर दिया तो फिर यह प्रक्रिया रुकने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि सभी जानते हैं कि पेपर की जो कार्यवाही होती है वो बहुत स्लो होती है ना। सरकारी जितने भी कामकाज है बहुत स्लो चलते हैं। तो फिर इसमें हमने बता दिया कि अगर कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है जो ऊंचे पद पर है या कुछ भी है जो थोड़ा पावरफुल है, अगर उसको आप बार बार बोलोगे कि यहाँ से हटो यहाँ से हटो तो वो नहीं हटेगा। इससे बढ़िया क्या है कि बच्चों के लिए क्या खुल जाए, वहाँ पर गार्डन हो जाए ताकि बच्चे एक्सरसाइज कर सके, अपने खेल खेल सके और मनोरंजन कर सके। इसके अलावा हर कॉलोनी में बुजुर्ग व्यक्ति भी तो होते हैं, वो भी वहाँ वॉक कर सकें, इससे कॉलोनी का माहौल भी अच्छा रहेगा और आपस में जो सबके जो टर्म्स हैं वो भी सुधरेंगे। आपस में सब जब वॉक करेंगे तो एक दूसरे से बात भी करेंगे, इससे मिलना जुलना होता रहेगा, है ना। और इस क्षेत्र के निवासी पार्क की जगह में हाथ धो बैठेंगे।
ये अपन ने उनको क्लियर कट बता दिया है कि अगर ऐसा ऐसा हुआ तो ये वाली संभावनाएं हैं अप्रिय घटनाएं होने की, और जो ये निवासी हैं वो इस जगह से भी हाथ धो बैठेंगे। मतलब अगर कब्जा हो गया तो फिर तो आप गार्डन बनना इम्पॉसिबल है। ठीक है, फिर आप लास्ट में क्या करोगे, थोड़ी सी जगह छोड़ के मतलब सिंगल लाइन छोड़ोगे और उसके बाद में आप वापस स्टार्टिंग वाले जहाँ से आपने ऊपर शुरू किया था वो स्टार्टिंग से लिखोगे। आपसे अनुरोध है कि इस समस्या को अत्यंत गंभीरता से लें और तत्काल इन दोनों स्थानों पर पार्क विकसित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दें। ठीक है, ये पूरा लिख दिया। फिर आप लिखोगे धन्यवाद और फिर आप लिखोगे भवदीय, जो भी नाम है आपका वो आप लिखोगे। ठीक है ना। तो इसमें आप जरूरी नहीं कि मैंने जो बताया बिल्कुल वही लिखो। अगर आपके वाकई कॉलोनी में नहीं है और आप जो बात करते हो, मतलब इससे बात करते हैं ना कि ये गार्डन नहीं है तो बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, तो आपने मन से भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है टीचर ने बताया वही लिखें। लेकिन बस एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि शब्द जो हैं वो अच्छे इस्तेमाल करने हैं और लिखना बिल्कुल सिस्टमेटिक है ना। तो इसमें आप 2-3 लाइन अपने मन से भी लिख सकते हैं। जो आपकी कॉलोनी की जो प्रॉब्लम है गार्डन नहीं होने से, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं।